स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस। हाल ही में बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को रणनीतिक नेतृत्व क्षमता के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सहायता और भारत और बारबाडोस के बीच मजबूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये सम्मान भारत की विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने स्वीकार किया है। बारबाडोस एक कैरिबियाई द्वीपीय देश है। बारबाडोस ने 1999 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और 2021 में गणराज्य बन गया। यहाँ की राजधानी ब्रिजटाउन है और मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन और प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजू राठी राणा। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। उनकी नियुक्ति नीतीश चंद्रा, जो एक आईएएस अधिकारी थे, इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई है। भारत के विधि सचिव की कई जिम्मेदारियां होती हैं। भारत सरकार को विभिन्न नीतियां और संवैधानिक मामलों पर कानूनी परामर्श देना, नए कानूनों और संशोधनों के लिए विधीय मसौदा तैयार करना, भारत सरकार से जुड़े मामलों में मुकदमा और प्रबंधन की निगरानी करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ मुखर्जी। हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में अमिताभ मुखर्जी को चुना गया है। एनएमडीसी के बारे में जानेंगे तो इसका पूरा नाम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। ये भारत के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी प्रमुख खदानें छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से इसकी सबसे पहली खान बेलाडीला खान है, जो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IWAI ने किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के साथ नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर की नदी क्रूज पर्यटन को विकसित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग चिनाब नदी है, जो NW26 है, झेलम नदी है NW49, रावी नदी है NW84। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.2%। हाल ही में चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और विस्तार की रणनीति जारी है। ये बजट, जो लगभग 245 अरब डॉलर का है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी NPC की वार्षिक बैठक में पेश किया गया है। चलिए अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के बारे में जानते हैं। चीन की आधिकारिक सैन्य सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1927 को की गई थी। PLA के 5 प्रमुख अंग हैं, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है। चीन का रक्षा बजट दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बजट है। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च। हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ताकि सस्ते और गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाओं के महत्व के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का हिस्सा है। इस साल की इसकी थीम जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र यानी एसओसी का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में केरल में साइबर सुरक्षा और संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल पुलिस साइबर डिवीजन के एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने इंश्योरिंग हीरोज अभियान लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोन पे। हाल ही में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले इंश्योरिंग हीरोज अभियान लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस ऑफर की अवधि 6 मार्च से 9 मार्च 2025 तक की है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में सेबी की कुल आय कितने प्रतिशत बढ़कर 2075 करोड़ रुपए हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 48%। हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कुल आय 48% बढ़कर 2075 करोड़ रुपए हो गई है। सेबी भारत के शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करने वाली एक नियामक संस्था है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। सेबी को 1992 में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। हाल ही में सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की भी नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई वित्तीय पोषण को मजबूत करने के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने और फेडरल बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने भारतीय वायुसेना और सीएसई अकादमी के साथ किस परियोजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परियोजना हक। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने परिवर्तन पहल के तहत भारतीय वायुसेना और सीएसई अकादमी के साथ हक परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MEITY द्वारा लॉन्च किए गए एआई इनोवेशन केंद्र का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एआई कोशा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई मिशन की वर्षगांठ के अवसर पर एआई कोशा का अनावरण किया है। ये नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। एआई कोशा एक सुरक्षित और एडवांस एआई इनोवेशन केंद्र है जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अब MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। वर्तमान मंत्री अश्विनी वैष्णव में है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च से 12 मार्च 2025 नई दिल्ली में। हाल ही में साहित्य अकादमी जो संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था है, उसने अपनी वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खनन क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम किसके सहयोग से आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल इंडिया लिमिटेड। इस कार्यक्रम का आयोजन खान मंत्रालय ने किया। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड ने भी सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेड स्टोन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में फ्रेड स्टोन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया के एक महान टेनिस खिलाड़ी थे। इन्होंने कुल 17 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। चलिए अब जानते हैं 8 मार्च के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1618 में जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के तीसरे नियम की खोज की। 1782 में ग्नाडेहुटन में भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें ओहायो के ग्नाडेहटन में एक पेंसिल्वेनियाई मिलिशिया द्वारा 100 मूल अमेरिकी पुरुषों का सिर काट दिया गया। 1718 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। 1906 में अमेरिकी सेना ने फिलीपींस में छिपे 600 लोगों की हत्या कर दी। 1911 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रथम बार मनाया गया। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति की शुरुआत हुई। 1921 में स्पेन के प्रधानमंत्री एडुआर्डो दातो की मैड्रिड में संसद भवन के बाहर हत्या कर दी गई। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने म्यांमार की राजधानी रंगून पर कब्जा किया। 1948 में महाराष्ट्र में फल्टन भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया और पहली बार एयरलाइंस एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवा का उद्घाटन किया गया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को देश के सभी 640 जिलों में लागू किया। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।